ओके, अपना आगे देखो, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी मैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बता दूँ। तो इसके बारे में हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल एक बात पूछूँ कि रिमाइंडर सबसे पहले क्या होगा, रिमाइंडर क्या होता है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक नंबर ले लो 8 और इस 8 को भाग दे दो 21 में, तो आप बताओगे कि 8 में अगर हम 21 से भाग लगाएंगे तो कम से कम ये 2 बार में भाग लगेगा, और 2 बार में भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं घटाओगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है, तो आप बताओगे कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिल रहा है, आपको 5 मिल रहा है। और एक और चीज़ ध्यान से समझो, रिमाइंडर जो भी निकालोगे ना, हमेशा जिस नंबर से आप डिवाइड दोगे उस नंबर से हमेशा कम ही रहता है, नीचे ही रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा, रिमाइंडर जब भी आएगा जिस नंबर से आप भाग दोगे वो उससे छोटा ही होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट्स के बारे में पहले समझेंगे, उसके बाद इस पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पहले इसको मैं बताऊंगा, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम बारी बारी से इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला जो बात आपको इसमें ध्यान में रखना होगा, ध्यान से समझना, कुछ इसके पॉइंट हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे पहला, मान लो पहली बात, अगर मान लो कि बहुत सारे नंबर हों, जैसे ऐसे दे दे, ए दे दे, बी सी डी ई, इतने सारे नंबर्स दे दे, और इसको डिवाइड कर दे, बोले कि किसी नंबर n से डिवाइड कर दिया, और बोलेगा ये डिवाइड करने के बाद बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इतने बड़े नंबर्स का रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आसानी से निकालने के लिए क्या करोगे, हर एक नंबर्स को डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर निकालोगे। तो मान लो कि अगर आपने a को n से डिवाइड किया, मान लो कि रिमाइंडर आ गया ए आर, फिर b को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया बी आर, फिर डिवाइड किया तो सी आर, फिर डिवाइड किया तो डी आर, अब फिर डिवाइड किया तो यहाँ पे ई आर। मान लो कि सारे रिमाइंडर्स आ गए, ये निकल गए। अब सारे रिमाइंडर को जोड़ दो और चेक कर लेना, इससे डिवाइड करने के बाद अगर ये नंबर n से छोटा आ जाएगा तो यही आपका रिमाइंडर बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो फर्दर आपको आगे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो पहला थ्योरम ये होता है। दूसरा थ्योरम आपको ये ध्यान में रखना है, मान लो कि ये बहुत सारे नंबर्स को गुना कर देगा, जैसे a गुने b गुने c गुने d गुने e, और इस बार इसने किससे डिवाइड कर दिया, इस बार भी n से डिवाइड कर दिया। तो अब इतने नंबर को गुना करके फिर आप रिमाइंडर भाग दोगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि सारे नंबर्स को क्या करो, n से डिवाइड करते जाओ और रिमाइंडर लिखते जाओ। तो मान लो कि a से डिवाइड किया मैंने n में, ठीक है, a को डिवाइड कर दिया n से, तो रिमाइंडर मिल गया, मान लो कि a आर आ रहा है। यहाँ से डिवाइड करने के बाद b आर आ जाए, यहाँ से डिवाइड करने के बाद c आर, और यहाँ से d आर, और यहाँ से e आर रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो, सारे रिमाइंडर को गुना कर देना। अगर गुना करने के बाद ये सारा नंबर n से छोटा आ गया तो रिमाइंडर यही बन जाएगा, अगर नहीं आता है तो फर्दर आगे हम और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फाइनल जाकर रिमाइंडर बताएंगे। तो ये दोनों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम के, तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। प्लस वाले केस में क्या करना है, बारी बारी से आपको डिवाइड करना है और सारे रिमाइंडर को जोड़ के देख लेना है। अगर नंबर से बड़ा आता है तो फिर से डिवाइड करो, नहीं आता है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लीकेशन वाले में भी ऐसे ही करते हैं। देखते हैं इसके तीसरे नंबर पॉइंट को, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, आपने तो पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ रखा होगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर क्या आता है इस चीज़ के बारे में भी समझते हैं। जैसे मान लो कि एक नंबर ले लेते हैं, 7 एक नंबर ले लिया। अब 7 को ना मैंने बोला कि 24 से डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो अगर आप 7 को 24 से डिवाइड करोगे तो कम से कम ये 3 बार में तो जाएगा ही, और कितना लगेगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 भी बच रहा है। तो ये आपका कैसा रिमाइंडर है, ये जो है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब इसी नंबर में निगेटिव रिमाइंडर खोजते हैं। जैसे मान लो कि 7 एक नंबर है, इसमें आपने 24 से इसको भाग दे दिया। अगर मैं इसको लगाऊं, अगर मैं 3 बार तो ये कम से कम जाएगा, अगर हम इसको 4 बार में लगाएं तो 4 बार में कितना जाएगा, ये आपका 28 चला जाएगा। और यहाँ से घटाओ अब, तो 14 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, या 28 में से 24 जाएगा, माइनस का कितना बन जाएगा आपका, माइनस का 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो निगेटिव का आ रहा है ना, इसी रिमाइंडर को कहोगे आप निगेटिव रिमाइंडर बोलोगे, निगेटिव रिमाइंडर बोलोगे। मतलब सिंपल बात ये है कि आप क्या करो कि जब भी डिवाइड करो
तो उस नंबर से ज़्यादा बार में लगा दो, जो भी आएगा आपका रिजल्ट वो निगेटिव में आएगा और उसी रिमाइंडर को क्या बोलोगे, निगेटिव रिमाइंडर बोलोगे। ये जो रिमाइंडर होता है ये ओरिजिनल रिमाइंडर नहीं होता है। ओरिजिनल रिमाइंडर आपका कितना है, आपका 3 है। तो जब भी निगेटिव रिमाइंडर आ जाए और आपको ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव रिमाइंडर में प्लस का 7 ऐड कर देना, मतलब जिससे भाग दोगे उसको क्या करना, यहाँ पे जोड़ देना, तो आपका ओरिजिनल रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो आपका ओरिजिनल रिमाइंडर कितना है, प्लस का 3, और निगेटिव रिमाइंडर कितना है आपका, निगेटिव रिमाइंडर माइनस का 4। और समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो कि अगर आपने 9 से 31 में भाग लगा दिया या 9 में 35 से भाग लगाते हैं, तो निगेटिव रिमाइंडर के लिए हमको ज़्यादा बार में लगाना पड़ेगा। तो हम इसको ज़्यादा बार में लगाएंगे तो कितनी बार में लगेगा, 4 बार में 36। निगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 1। ये तो निगेटिव रिमाइंडर आ गया इसका -1। अगर हमको ओरिजिनल रिमाइंडर चाहिए तो क्या करेंगे हम, -1 में प्लस का 9 ऐड कर देंगे। तो प्लस का 9 ऐड करोगे तो प्लस का 8, ये इसका ओरिजिनल रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर समझ में आएगा। इन सारी बातों का हम लोग यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, हम लोग इस सारे बातों का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो हमने जितनी भी बातें पढ़ा है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम में, जितनी भी बातें मैंने आपको बताया उसमें आप जितनी तीनों बातों से ना क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर भी लगाओगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम इस क्वेश्चन पे ना इसका यूज़ करके देखते हैं। जैसे देखो आपको क्या कर दिया, 2 नंबर दे दिया 43 × 83 और आपको 21 से भाग करने के लिए कह रहा है। तो हमने आपको बताया था थ्योरम, क्या करो अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर दो। तो 43 को अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 21 को 83 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 बार में कितना जाएगा, 21, 3 और यहाँ पे 3 दूना 6, 4 बार में लगाओ तो 4 4 दूना 8, 84 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 1 निकल के आ जाएगा और डिवाइड बाई 21। तो अगर मैं आपसे पूछूं निगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे कितना बन रहा है तो माइनस का 1, आपको निगेटिव रिमाइंडर -1 बन रहा है। तो अगर आपको ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना होगा तो -1 में कितना ऐड करोगे, 21, मतलब कि कितना आ जाएगा, 20। ये आपका इस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 20 निकल के आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे भी देखो। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर्स को अलग अलग प्लस कर रखा है ना, तो क्या करो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो और इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। तो अगर आप 121 को 8 से डिवाइड करोगे, 121 को 8 से डिवाइड करोगे तो एक बार में 8 जाएगा, यहाँ पे 4 43, 8 × 40, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे +1 का रिमाइंडर मिलेगा। अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितने का मिल जाएगा, 93 में डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो एक बार में 8 दूना 16 लगा दो, तो 16 लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, -3, निगेटिव रिमाइंडर -3, तो -1 और -3, तो -2 आ जा रहा है और डिवाइड बाई 4। फिर क्या करोगे ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए -2 में +8 ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, +6, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, 6 रिमाइंडर निकल के आएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और देख लेते हैं 2-3 को। ओके, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है कि ये सारे आपके अलग अलग नंबर हैं और उसको क्या कह रहा है कि 5 से डिवाइड करके बताओ कि रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो देखो आप एक ही क्वेश्चंस में नेगेटिव रिमाइंडर लगा के भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है और पॉजिटिव रिमाइंडर भी लगा के किया जा सकता है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर आए तो क्या करो, जिस नंबर से डिवाइड करो उसको लास्ट में ऐड कर देना, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस नंबर को 5 से डिवाइड करने के लिए बोला है ना, तो सारे नंबर्स को क्या करो, अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर लिखो। तो देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, आप सिंपल क्या करना, जब भी 5 से डिवाइड करने के लिए बोले ना तो लास्ट के 2 अंक ही डिवाइड करना, आप जो आएगा वही आपका, जो बच जाएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखो हम लास्ट के 2 अंक डिवाइड करते हैं, तो 27 में 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 मिल रहा होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 35, 4 मिल जाएगा आपका। यहाँ पे रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइड करोगे तो 4 मिल जाएगा और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 4 मिलेगा। अब क्या करो, इसको 5 से गुना कर दो। अब देखो यहाँ पे अभी भी ये नंबर 5 से बड़ा ही आने वाला है। देखो यहाँ पे अगर हम गुना करें तो 8, यहाँ पे गुना करें 3 और यहाँ पे गुना करें तो 16 और डिवाइड बाई 5। अब देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे ख्याल से +3 मिलने जा रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है और फिर यहाँ पे रिमाइंडर +1 आ रहा है। फिर से अब तीनों को गुना करो, 3 × 1 और डिवाइड बाई 5। अब गुना करेंगे तो 9 और 9 में 5 से डिवाइड कर दोगे
9 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपका, रिमाइंडर आपका 4 मिल रहा है। ओके, आई होप आपको आज मैंने जो तीनों थ्योरम बताया आपको रिमाइंडर थ्योरम का, वो तीनों समझ में आया होगा। और इस पे मैं एक लास्ट में क्वेश्चंस आपके यूट्यूब पे चला जाएगा, वो आपको लास्ट में स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लेना। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उसका एक कंप्लीट एक नोट्स बनाइए, ठीक है। ये आप कहीं पे भी पढ़ेंगे, कहीं पे भी देखेंगे ना, तो आपको ये सब जगह आपको मैच करेगा, दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो, ठीक है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।